पाकिस्तान में पाबंदियां और साथ साथ में गरीबी, ये दो चीज़ें एक साथ हैं। पाकिस्तान में इस समय अवाम अस्थिरता की वजह से परेशान है। आप राहत फ़तेह अली खान का या और भी बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर रहे, उनका करियर देखिए, चौपट हो गया एकदम से। भारत में काम मिलना बंद, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आर्थिक मंदी, कर्जे का बोझ, भुखमरी, गरीबी की मार झेल रहा पाकिस्तान इन दिनों पूरी दुनिया भर में निशाने पर तो है ही, और आतंकवाद को लेकर हमेशा निशाने पर रहता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब हालत हो रही है। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये निकल के आया कि पाकिस्तान की लड़कियों को अब हिंदुस्तानी लड़के भा रहे हैं और हिंदुस्तानी लड़के उनकी लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की लड़कियां किस वजह से हिंदुस्तानी लड़कों को अप्रोच कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, पाकिस्तान की हालत तो किसी से खैर छुपी है नहीं, लेकिन ये जो सर्वे आया है और जिस तरीके से वहाँ के कई यूट्यूबर्स ने पब्लिक ओपिनियन किया है, तो उसमें तमाम लड़कियों ने खुलकर बात की है और यहाँ तक बात की है कि अगर उन्हें धर्म भी बदलना पड़ेगा तो वो एक बार को भी सोचेंगी नहीं। देखिए, इसको देख के कोई भी सोच सकता है कि बड़ी हल्की खबर है। कई बार हम देखते हैं सीमा हैदर का जो मुद्दा आया था, वो चर्चित भी बहुत हुआ, लोगों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था उस न्यूज़ का, मैंने देखा। आज भी कई लोग आलोचनात्मक तरीके से टिप्पणियां करते हैं कि अरे इसके अलावा कोई खबर नहीं बची क्या, अरे ये क्या खबर दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। मैं पत्रकार से ज़्यादा अभी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आपसे इस पर चर्चा करूँगा, और उसकी वजह ये है कि ये पूरा साइकोलॉजी का विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। इसको अगर कोई लोग बहुत हल्के में, मजाक मस्ती में ले रहे हैं तो बात वहाँ तक सीमित नहीं है। ये बात इस विषय की नहीं है कि कहाँ की लड़कियाँ कहाँ के लड़कों को पसंद कर रही हैं। इसका अगर बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखें तो अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन और अच्छी परिस्थिति का चिंतन, ये एक सामान्य स्वभाव है इंसान का। आज अगर भारत के आप युवाओं का एक सर्वे करवा लें ऐसा ही औसत, तो कहाँ जाना चाहते हैं तो सब अमेरिका भागना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग दुनिया के अन्य देशों को पसंद करेंगे। जो भारत में पल बढ़ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं और चुनौतियों को देखते हैं और उन चुनौतियों में आनंद ना पाकर कष्ट ज़्यादा पाते हैं, वो कहीं दूर भागना चाहते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा ऐसा जीवन मिले जो उन्होंने किसी से सुना है। हालांकि मेरे परिवार का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहा, मुझे कई देशों में जाने का मौका मिला, मैंने वहाँ का जीवन देखा है, तो मैं जानता हूं कि वहाँ भी इक्वल चुनौतियां होती हैं। अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन ये है कि जो वहाँ चले जाते हैं फिर उनको यहाँ की याद बहुत सताती है कि भारत में जो है, जो त्यौहार हैं, जो वो वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक मिनी इंडिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो असल इंडिया जो है उसके बारे में कितना सोचते होंगे वो। भारत है ही बहुत खूबसूरत। और भारत में भी आप देखें, जैसे मैं इंदौर शहर से जब से दिल्ली आया हूँ, अब तो सालों हो गए मुझे आए हुए, लेकिन ऐसा हमेशा लगता है कि कब मैं इंदौर वापस चला जाऊँ, और ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा अपने अपने शहरों के बारे में। लेकिन हर एक के साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अब आइए आप विदेशों के प्रति आकर्षण के भाव के साथ में, ये बात सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के कलाकार हों, पाकिस्तान के अच्छे काम करने वाले लोग हों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों या अन्य लोग हों। वैसे आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के नागरिकों की अच्छी खासी आबादी आपको दुनिया के अलग अलग देशों में, आपको अमेरिका में मिलेगी, ब्रिटेन में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, सिंगापुर में मिलेगी। अच्छी खासी तादाद आपको तमाम जगहों पर मिलेगी जो बाहर काम करने जाते हैं। जैसे यहाँ से कुछ अच्छे युवा निकलते हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं, वो जाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान से जाते हैं। लेकिन अब तादाद बहुत कम है, संभावनाएँ बहुत कम हैं। कुछ एक घरानों तक वो चीज़ सीमित है जो वो चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। भारत में ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देख रहे हैं कि लोगों के पास संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैंने कई बहुत ही वंचित परिवारों के, या जिन परिवारों को कभी उम्मीद नहीं थी, उनके बच्चों को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा करियर में। और उसकी वजह ये रही कि चाहे वो एजुकेशन लोन के मार्फत हो या यहाँ की भारत की अपनी जो एजुकेशन है, IIT का, IIM का, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से स्किल्ड लोगों को निकालने का एक प्रयास भारत में हुआ, और सफल प्रयास के बाद में हमने बहुत स्किल्ड लोगों को निकाला, पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है।
जहाँ तक ये सर्वे की बात है, इस सर्वे की मंशा क्या थी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में मेरी जो जानकारी, मुझे तो कभी सौभाग्य नहीं मिला पाकिस्तान जाने का, लेकिन मैंने जितना उन साथियों से जो गए, जो हमारे पत्रकार साथी जाते हैं, उनसे बाद में अनुभव वो साझा करते हैं, तो उनका हमेशा अनुभव ये होता है कि हम जितना सोचते हैं यहाँ पाकिस्तान के बारे में वैसा कुछ नहीं है, कि पाकिस्तान में भारत को लेकर कोई बहुत एंटी वाइब्स हों या बहुत लोग नापसंद करते हों। वहाँ पर बहुत खुले मन के साथ में स्वागत किया जाता है, भारत के लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक दिली रिश्ता हमेशा से रहा है तो वो हमारा हिस्सा ही अलग, हालांकि अब वो एक अलग देश है, लेकिन अगर संस्कृति कल्चर के लिहाज से देखें तो पंजाब के उसी प्रांत में पंजाब की पंजाबियत आज भी वहाँ पर ज़िंदा है, चाहे भाषा के तौर पर हो चाहे कल्चर के तौर पर हो। इस्लाम की कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने दुनिया में ही, सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ जहाँ कट्टरपंथ हावी हुआ इस्लाम का, वहाँ पर मामला गड़बड़ाया है। देशों में संस्कृति गड़बड़ाई है, लोग परेशान हुए हैं, वो भागकर दूसरे देशों की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हर इस्लामिक देश की ये स्थिति है। मलेशिया जैसे कई देश हैं, तुर्की जैसे कई देश हैं, और भी दुनिया के कई देश हैं। अरब देशों को आप देख लीजिए, खूब इस्लाम है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद समृद्धि भी है, खुलापन भी है। कई जगहों पर जहाँ पाबंदियाँ होती हैं वहाँ पर लोगों में घबराहट होती है। पाकिस्तान में पाबंदियाँ और साथ में गरीबी, ये दो चीज़ें एक साथ हैं। तो आदमी कुछ पाबंदियों को झेल भी ले, कुछ नियमों का, कायदों का पालन कर ले, अगर समृद्धि देख रहा है, लेकिन ना समृद्धि है और ना ही आपको आज़ादी है। तो ऐसी दोनों सूरतों में वहाँ का व्यक्ति जब तक एक होता ना, हम कहते हैं राष्ट्रभक्ति, वो हर देश में बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है। आपको राष्ट्रगान पर खड़े होना है, मुस्तैद, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत गुड हैबिट्स इसलिए कही जाती हैं कि आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम जागता है। फिर आप अपने जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में खूब पढ़ते लिखते हैं, तो आपका देश के प्रति और सम्मान जागता है कि देखिए कितनी मुसीबतों के बाद में ये आज़ादी आपको मिली है, तो आप उसके प्रति समर्पित होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया जाता है, वहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ में धर्म जो है वो बहुत हावी है। भारत की तरह वहाँ पर मसला नहीं है, और ये रहा है, कट्टरपंथ के साथ एक दिक्कत रही है। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम में या किसी अन्य धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी अन्य धर्म हो दुनिया का, जहाँ पर कट्टरपंथ होगा, पाबंदियाँ होंगी, कुछ लोग अपनी सोच को थोपने का प्रयास करेंगे, उसको नियम कायदों में तब्दील कर देंगे, तो वहाँ पर इस तरह का विचलन लोगों में होगा। पाकिस्तान में इस समय अवाम भुखमरी से परेशान है। पाकिस्तान में इस समय अवाम अस्थिरता की वजह से परेशान है। अस्थिरता में पॉलिटिकल अस्थिरता भी है, और आगे भविष्य क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे तैमूर राणा से पूछताछ चल रही है, उसके बाद में हो सकता है ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में भी पाकिस्तान चला जाए, जिससे वो बचने का प्रयास कर। ग्रे लिस्ट में तो कई बार गया है वो, ब्लैक लिस्ट में एक बार चला जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हो जाएंगी, दुनिया का कोई देश उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, वहाँ कोई रुकना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान में युवा जो हैं वो आज के युवाओं की तरह ही हैं। आज अगर दुनिया के आप वैश्विक स्तर पर विचार करें तो आप देखेंगे कि दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। दुनिया को पता है कि दूसरे देशों की स्थितियां क्या होती है। आज हम सिर्फ सपनों में या कहानियों में नहीं जीते, हम हकीकत में देखते हैं उन चीज़ों को कि वहाँ पर विकास ऐसे हो रहा है, वहाँ पर लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, भारत में इस तरह से समृद्धि हो रही है, भारत में इस तरह से विकास हो रहा है। इसको खूब पाकिस्तान में देखा जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया को आप उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा वहाँ पर डिबेट में यही आता है कि देखिए भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पर होती है स्वस्थ चर्चाओं में ये चर्चाएँ निकल कर आती हैं। कुल मिलाकर भारत को लेकर पाकिस्तान के युवाओं में एक छवि है कि भारत लगातार विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है। भारत में जीवन जीने का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। भारत में युवाओं के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तानी युवतियां ये सोचती हैं कि भारत के युवाओं के प्रति उनका आकर्षण हुआ, या कोई भी सर्वे होता है इसमें वो लिखती है कि हाँ हम भारत के युवाओं को पसंद करते हैं, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो ये कहूँगा कि इसको बहुत हास्यास्पद तरीके से लेने में या हल्के तरीके से लेने में बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आपको पाकिस्तान की नब्ज़ समझ में आ रही है। किसी देश की नब्ज़ उसका युवा या युवतियां बताते हैं। युवाओं में सभी आते हैं, क्या महिला क्या पुरुष आते हैं। आप पाकिस्तानी युवकों पे कोई सर्वे करते और अगर उनमें कट्टरपंथ की छाप अभी उतनी नहीं घुसी है जितनी बाकी लोगों में घुसेड़ दी गई है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आने के लिए और प्रयास करेंगे। आप अदनान समी का उदाहरण ले सकते हैं, आप ऐसे कई और पाकिस्तानियों का उदाहरण ले सकते हैं जो भारत आने के लिए आतुर रहे, जिन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया और उन्होंने फिर बताया। अदनान समी को आप पढ़िए,
सुनिए उनको। तो वो जब भारतीय बने उसके बाद में उन्होंने बताया कि क्यों वो भारत में रहना पसंद करते हैं। उन्होंने हालांकि बहुत खामियां नहीं बताई, क्योंकि जिस देश में आप पैदा हुए हैं उसके बारे में फिर बुराइयां करना ये भी गलत बात होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विचलन होगा, कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। उनका करियर जिस तरह से आप राहत फ़तेह अली खान का या और भी बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर रहे, उनका करियर देखिए, चौपट हो गया एकदम से, भारत में काम मिलना बंद, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए, कभी भारत ने किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ ये भेदभाव नहीं किया कि ये पाकिस्तान का है। बाद में ये हुआ, ये चीज़ें हुई, बैन लगाने की बात हुई, वहाँ पर उनके एटीट्यूड को देखा गया, उसमें कुछ लोग थे। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, उस पर दबाव नहीं बनेगा। भारत ने सहृदयता दिखाते हुए हमेशा पाकिस्तान को मौका दिया, चाहे उसके खिलाड़ियों को हो, कलाकारों को हो या अन्य लोगों को हो। लेकिन अब धीरे धीरे भारत को ये एहसास हुआ कि अल्टीमेटली ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर 26/11 के आतंकी पाले पोसे जाते हैं, जहाँ पर हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, ओसामा बिन लादेन जिसको मारा गया, जैसे आतंकियों को पनाह मिलती है। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम कैसी भी हो, लेकिन अल्टीमेटली पूरा रोल जो है वो सेना के हाथ में, ISI के हाथ में है, और वहाँ की राजनीतिक जितनी पार्टियाँ होती हैं वो सिर्फ प्यादे बनकर रह जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सब करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कौन नहीं सोचेगा कि भारत जैसी स्वर्ग भूमि में हमारा जाना हो, और उसका बहाना चाहे शादी ब्याह क्यों ना हो। कल्चर को एक बड़ी वजह मानते हैं सर आप? जैसे ये तो हमने बात कर ली, मतलब देश की व्यवस्था को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन एक कल्चर की बात होती है। जैसे इस्लाम धर्म में कई बार इसका विरोध भी हुआ है, कई जगहों पर हुआ है कि निकाह की इजाज़त है, मतलब आप एक के बाद एक कई कर सकते हैं, 3-4, मतलब कोई नंबर नहीं है उसका। मैंने पाबंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब पाबंदी की अगर डिटेलिंग में जाएंगे, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास, कुरीति के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और ऐसी कोई भी कुरीति जो इंसान की इंसानियत को मारती हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन करती हो, वो किसी भी धर्म में हो, उसका अनुपालन नहीं किया जा सकता। कुरीतियाँ भारत भूमि पर भी बहुत रहीं, जिनका धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए हमने देखा कई सोशल रिफॉर्मर आए। राजा राम मोहन राय को हम नहीं भूल सकते हैं, ज्योतिबा फुले को हम नहीं भूल सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं भूल सकते हैं। क्यों इन लोगों की इतनी प्रतिष्ठा है, क्यों इतना नाम है? इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने समय पर। हम दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद को भी नहीं भूल सकते हैं, इन्होंने भी विरोध झेले अपने अपने समय पर। लेकिन इसके बावजूद आज ये प्रतिष्ठित हुए महापुरुषों के तौर पर हमारे लिए ये आदर्श हैं, और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे भारत भूमि पर आपको क्रांति करने का अवसर मिलता है, अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। पाकिस्तान में संभव नहीं है, किसी भी कट्टरपंथी देश में संभव नहीं है। वहाँ पर आप जैसे ही सुधार की बात करेंगे, आपका गला ही उतार दिया जाएगा, आपका सुधार तो एक तरफ रखा रह जाएगा। आप छोटी सी बात नहीं बोल सकते हैं। ऐसे डर के माहौल में कौन जीना चाहेगा? कोई नहीं जीना चाहेगा। तो पाकिस्तान में कसमसाहट है। भारत में आप कई बार ये डिबेट देखते हैं, भारत में भी कई कट्टरपंथी नेता होते हैं, भारत में भी कई लोग हैं जो गलत बात करते हैं, हम उनका विरोध भी करते हैं। कई मसलों पर आप देखते हैं, कभी फतवे आ जाते हैं, कभी। ये भारत है। और देखिए, भारत में जबकि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, इसके बावजूद स्वतंत्रता के साथ में सब कुछ हो रहा है। क्यों? ये है भारत की खूबसूरती। भारत में दबाव नहीं है, जो कुछ है संवैधानिक है। भारत में सब कुछ लोकतांत्रिक है। गलत को गलत की सज़ा मिलेगी, चाहे वो सामूहिक रूप से गलत हो या नितांत निजता के विषय में गलत हो। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि भारत में कम से कम कहने की आज़ादी तो है। आज मुसलमान को जितनी आज़ादी भारत में मिलती है, उतनी आज़ादी पाकिस्तान में नहीं मिल पाएगी। तो आप जिन पाबंदियों की बात कर रहे हैं, उसमें चाहे वो बुरके को लेकर हो, फिर देखिए कंडीशनिंग ऑफ माइंड, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, साइकोलॉजी के लिहाज से देखिए। मैं धर्म के लिहाज से नहीं देखता। कोई भी कह सकता आप हिंदू हो, आप भारतीय हो, इसलिए ये बात कह रहे हो। साइकोलॉजी का कोई धर्म नहीं होता। एक साइकोलॉजिस्ट के नाम पर मैं अगर के नाते में ये बात को रखूँ, तो कंडीशनिंग ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, किस तरह से आपकी परवरिश हो रही है, वो आप पर बहुत हावी होती है। तो कई कट्टरपंथी चीज़ों को इस अंदाज में भरा जाता है कि जो उसको स्वीकार करता है, जिस पर थोपा जाता है, उसे भी नहीं पता होता है कि वो गुलाम हो गया है, और वो उसका अनुपालन करता है। और कई बार जब उससे उसको दूर बन जाता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो वो विरोध में उतर आ जाता है। जैसे बुरके को लेकर ही देख लीजिए। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। तलाक जैसे मुद्दे, कई मुद्दे हैं। कई महिलाओं ने राहत की सांस ली, चाहे बुरका हो, चाहे ट्रिपल तलाक। लेकिन कई हैं जो उसके समर्थन में उतर कर आए कि नहीं ये हमारे शरीयत के खिलाफ होगा, ये होगा, वो होगा, सब तमाम चीज़ें। अब उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? ये धर्म का विषय होता है, इसके धर्म के जानकार इस पर टिप्पणी करें। कुल मिलाकर आप पाकिस्तान के सूरत हाल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से थोपी गई हैं। अब वहाँ का युवा जो है कसमसा रहा है। POK का युवा हो, पाकिस्तान का युवा हो, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे युवा परेशान है। पाकिस्तान के हालात देखिए ना, पाकिस्तान बचा कहाँ है?
पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए पहले से ही वो मानता ही नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा। पीओके जो है उन वहाँ के लोगों को पर कितना अत्याचार हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है। अब इन सब के बाद में जो पाकिस्तान का युवा बचा था वो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को देख रहा है, उसमें कसमसाहट है और भारत को वो एक स्वर्ग भूमि के तौर पर देखते हैं। सबसे नज़दीक के हैं, साथ में बने, साथ के हैं, इसके बावजूद भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। चाहे इकोनॉमिक स्तर पर देख लीजिए, सामरिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देख लीजिए, संस्कृति के विकास में देख लीजिए, इंडस्ट्री के विकास में देख लीजिए, युवाओं की आज़ादी, शिक्षा के लिहाज से देख लीजिए, हर लिहाज से आपको लगेगा कि ये तो जन्नत है उसके मुकाबले। तो पाकिस्तान का युवा यहाँ के विषय में सोचता है और बिल्कुल सही सोचता है। भारत का युवा भी विदेशों में जाने की सोचता है, भारत बेहतरीन की तरफ बढ़ने की कोशिश। मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ का युवा अमेरिका जाने की सोचता है, ब्रिटेन जाने की सोचता है, ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचता है, सिंगापुर जाने की सोचता है और कोई अन्य देश हों जहाँ पर जाकर और काम करते हैं यहाँ के लोग जाकर, जिसको जैसे अवसर मिलते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को विकसित करें और ये बहुत अच्छा साइन है। ये जो सर्वे वहाँ हुआ है, मैं तो कहता हूँ कभी अमेरिका में ऐसा सर्वे हो, किसी अन्य ऐसे विकसित देश में सर्वे हो और वहाँ के लोग भी भारत आने के लिए ऐसे ही आतुर रहें। और था ऐसा समय, आज किसी को सुनकर हो सकता है आश्चर्य हो, लेकिन एक समय नालंदा, तक्षशिला में पढ़ने के लिए विदेशी विद्यार्थी यहाँ आया करते थे। जैसे आज आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की कीर्ति देखते हैं, उसी तरीके से एक ज़माने में नालंदा और तक्षशिला की कीर्ति यहाँ पर हुआ करती थी। विदेशी सैलानी आते थे, हुएनसांग से लेकर तमाम चाइनीज़ जितने विद्वान यहाँ पर आए, पढ़कर गए यहाँ से, उन्होंने जो संस्मरण लिखे उन्हीं के आधार पर तो आपने किया, क्योंकि यहाँ का इतिहास तो फूंक दिया गया, जला दिया गया। जो बचा कर ये लोग ले गए थे उसको समेट कर हमने इतिहास के कुछ तथ्यों को, पन्नों को जोड़ने का प्रयास किया। यह है भारत की गौरवशाली भूमि और ये रिवाइव करती है। यहाँ दर्शन की भूमि है। मैंने एक चर्चा में और आपसे कहा है, फिलॉसफी और दर्शन की भूमि की ये खासियत होती है कि वहाँ पर विज्ञान के फलने फूलने की असीम संभावनाएं होती हैं और यही वजह है कि यहाँ के संस्कार को, यहाँ की संस्कृति को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं कर सकती। हज़ारों साल से कई बार प्रयास हुए हैं, इसके बावजूद हम जस के तस बने हुए हैं और ये ताकत जो है ये अब दुनिया समझ रही है ग्लोबलाइजेशन के समय, डिजिटलाइजेशन के समय में। और उनको पता है कि अगर दुनिया में कहीं से एक सांस्कृतिक क्रांति हो सकती है, मनुष्य को बदलने का अवसर मिल सकता है, तो इस भारत भूमि से मिल सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान के युवा यहाँ आने की सोचते हैं, तो बहुत अच्छी सोच है उनकी। हालांकि ये भी बात सही है कि हमें तो पहले अपने युवाओं की चिंता करनी है। कोई भी कहेगा अभी टिप्पणी की, पहले भारत के युवाओं को तो देख लो, भारत के युवा क्या कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं कितनी बनी है। तो बेरोज़गारी को एड्रेस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर जो चल रहा है, इस टैरिफ वॉर के बीच में भारत की जो असीम संभावनाएं बनती हैं कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें फैक्ट्रीज़ को लगाना होगा, हमें स्किल्ड लेबर को तैयार करना होगा। ये कुछ संभावनाएँ भी हैं, चुनौतियाँ भी, हम इस पर काम कर रहे हैं। और खबरें हमें मजबूती भी देती हैं, हमें और अपने को बेहतर बनाना चाहिए और बेहतर से बेहतरीन के लिए खैर इंसान की एक इंसानियत यही होती है और यही सोच है कि वो बेहतर से बेहतरीन की ओर जाना चाहता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी सरकारों की जिम्मेदारी, हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी। खैर, इस पूरी खबर पर, इस सर्वे पर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।